देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको 2026 का गाला पेपर का सेकंड पेपर का सेक्शन ए करवा रहा हूं। विशेष ध्यान देंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा ये बताएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो देखिए पहला सवाल है इसका, पहला निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही उत्तर विकल्प का क्रम लिखिए। सही उत्तर और विकल्प का क्रम लिखना है। ये 1 से 6 आएंगे और आपका 24 मार्क्स का है ये सेक्शन ए। यदि आपको विकल्प ये सेक्शन ए भी करते हैं तो 24 मार्क्स का होता है और एक प्रमेय लिख दे आराम से पास हो जाते हैं। तो विशेष आपको ध्यान देना है कि 24 मार्क्स 24 मार्क्स का है, 24 अंक का है, ठीक है। विशेष ध्यान देंगे आप लोग। जो क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी यानी ए बी सी डी आकृति दी हुई है, तो एक्स और वाई का मान, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। कितना होगा? जो बहुविकल्प इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी दिया है। अब इसमें विशेष ध्यान देंगे, ये आयत चतुर्भुज, इसमें मैं कर रहा हूं आंसर ए बी सी डी एक आयत है जिसमें बीसी, देखिए ये समांतर भुज है, एडी समांतर बीसी और एबी समांतर आपके इसमें एडी समांतर सीडी होगी। तो ये समांतर भुजाएं बतानी, कैसे बता देनी है? एडी बराबर बीसी, जैसे एडी समांतर, ये है एडी समांतर बीसी तथा एबी समांतर सीडी। ये भुजाएं ये के समांतर हैं। कैसी भुजाएं? समांतर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है इसमें। अब इसमें ध्यान देंगे एडी बीसी, एडी और बीसी, तो इसमें एडी बीसी जो दी हुई है ये समांतर भुजाएं हैं। तो एडी का माप कितना है बेटा? एडी है x धन y और बीसी कितना है? 12 है। तो समीकरण नंबर 1 बनेगा, यहां लिखेंगे एडी बीसी, तो x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। अब AB और CD है, ये AB और CD, इसमें CD के x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बहुत ईजी है। बराबर कितना है बेटा? 8 आएगा। AB कितना है? 8। समीकरण नंबर 2, इसको सॉल्व कर दो आप। किस तरह सॉल्व करना है आपको विशेष ध्यान दें कि देखिए यह माइनस प्लस है, माइनस प्लस है जोड़ने पर, कुछ करना नहीं, खाली जोड़ने पर यहां लिख देते हैं। जोड़ने पर इसको काट देंगे। माइनस प्लस की संख्या हमेशा कट जाती है, यानी 0 आंसर होता है उसका। लिखो या मत लिखो 0। और x और x ये प्लस का है तो 2x आएगा। 2x बराबर 12 और 20 होता है बेटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। 2 से 2 का भाग दे देते हैं इसमें, 2 एकन 2, 2 एकन 2 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 10। x का मान आया। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 कौन सा है? ये x प्लस वाई बराबर 12। अब x बराबर आया कितना? 10 है, तो x के 10 लिख दो। y बराबर 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 12। देखो ये प्लस का है, 75 बराबर को उधर ले जाते हैं तो ये 10 माइनस का हो जाएगा,
तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 2, बाई बराबर क्या हो जाएगा 2। आपका जवाब क्या आया, आपका जवाब जो आंसर है वो आ रहा है एक्स वाई, एक्स और वाई का, एक्स का आया है 10 और वाई का आया है आपका 2, वाई का कितना आया 2, ये आपका आंसर रहेगा। अब ये कहीं आया है इसमें विकल्प में एक्स बराबर 10 वाई बराबर, ये पहले ए, ये विकल्प ए सही है, यहां लिख लेंगे विकल्प ए सही है। कौन सा सही होगा, विकल्प ए सही है। अब इसे ध्यान देंगे, इस सवाल को आप लिख लेंगे, समझ लें किस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, यदि समीकरण 6x क्या है 6x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 लिखा है, बराबर कितना लिखा है बेटा 0 लिखा है, 0 का विवेचक 1 है, ठीक है, का मान 1 है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान क्या होगा, k का मान इसमें k है, इसका मान क्या है, तो समीकरण आंसर, चलो अच्छा यहां करते हैं, आंसर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या है बराबर 0। अब देखो यहां पर x तो नहीं लिखना है आपको, a बराबर 6, इसको हम a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे, तो a बराबर 6, b बराबर माइनस के, c बराबर 2, ये लिखेंगे, a बराबर, b बराबर, c बराबर। अब विवेचक का सूत्र है d, विवेचक का जो सूत्र है d है, ठीक है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का सूत्र, सूत्रानुसार क्या है, विवेचक का सूत्र क्या है, सूत्र है d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर सूत्र इसका d बराबर विवेचक का सूत्र b स्क्वायर माइनस इसी। अब देखो b स्क्वायर है, b की संख्या कौन सी है इसमें, यहां देखो a है ये b, तो b की ये है, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो 4 है, लिख दो 4। अब a और c सबके बीच में गुणा का निशान, ये गुणा का निशान, किसका निशान है, सबके बीच में गुणा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कोष्टक के अंदर लिख दो, a बराबर कितना है 6 है, चलो 6 लिख दो, चलो c बराबर क्या है 2 है, चलो 2 लिख दो। अब यहां पर क्या है, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, जैसे माइनस के का गुणा माइनस के में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4। अब इनका सबका गुणा करो, चलो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा के स्क्वायर बराबर माइनस कितना हुआ बेटा 48 हो गया बेटा, कितना आया बेटा 48 आया। और यहां विवेचक d का मान कितना दिया था, 1 दिया था, कितना दिया था 1 दिया था, तो अपना कितना हो जाएगा के स्क्वायर बराबर। अब ये तो उधर पहुंचा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इधर कर दो, 48 और 1 49 होता है, कितना हो जाता है 48 और 1 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। अब ये k मैं इधर ले रहा हूं, प्लस का है वहीं को वहीं रखना है, ये माइनस का इसके पास कर देंगे, तो क्या करेंगे के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का है इधर 1 के पास ला प्लस हो जाएगा 48 प्लस 1, तो के स्क्वायर बराबर 49 आएगा, 49 आया। अब k बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस कर दो, 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49 आए, 7 सत्ते ये प्लस माइनस में रहेगा, यही आपका आंसर। देखिए कोई विकल्प है आपका इसमें, ये सी सही है, यहां लिखेंगे विकल्प सी सही है, सी पर आप
कर देंगे। कौन सा सही है? सी सही है आपका। तो सी सही है तो आप सी पर सही का निशान लगा दें, विकल्प आपका सी सही है। आप लोग लिख लीजिए बेटा, सभी लोग लिख लें, विशेष ध्यान दें, बहुत इजी समय, बहुत ही इजी समय, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2k + 1 2k + 1 बराबर 1 और 13 और 5k - 3 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं, तो k कितने होंगे? तो k पूछ रहा है, तो k कितने होंगे? यहां पर कितने होंगे बेटा? तो यहां इस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे? a2 - a1। अब यहां पर मैं सवाल शुरू करता हूं। a2 - a1 बराबर a2 - a1 बराबर a3 - a2, a3 - a2। अब ध्यान दें, अब ये 13 है, 13 यहां लिखो, 13 2k + 1 क्या है? 2k + 1 13, 2k + 1 बराबर। अब इसी तरह उसको लिखो, दूसरा वाला है इसी तरह 5k - 3 5k - 3 -13 कितना हो जाएगा? -13। 5k - 3 -13। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या है? 13 है, -2k + 1 बराबर 5k - 3 -13। चलो 13 प्लस का है और एक 14 होगा, 14 - 2k बराबर 5k माइनस, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 13 13 और 3 कितना हुआ? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए 5k के पास इसको इसके पास ले लो, इसको इसके पास ला, तो क्या हो जाएगा? 5k प्लस माइनस का है, उसके पास ले जाएंगे तो +2k हो जाएगा। अब देखिए 16 है, 14 के पास ले लो, इसको यहां लेके आओ, तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 प्लस का हो जाता है, कितने का हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस यहां थोड़ा मिस्टेक कहीं, देखिए बेटा कोई मिस्टेक हो रहा है, -1 यहां सवाल लग रहा है क्योंकि थोड़ा उतावलेपन पर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया? माइनस का है, यहां माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस की जगह, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का 13 से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये क्या है? माइनस का 16 है। किसका 16 है बेटा? माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 है, उसके पास लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर 12, अब 5 और 2 7 की 7k हो जाता है। विषय ध्यान नहीं, ये उतावलेपन पर थोड़ा नहीं करेंगे, जब जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहेगा गलत हो जाए, क्योंकि कोष्टक लगाया था, कोष्टक के बाहर ये तो माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो इसलिए माइनस में आया। हमने क्या किया? माइनस किया, एक को यहां पर जैसे 13 - 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? अब ध्यान देंगे, 13 - 1 तो 12 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट हमने 12 लिख दिया है। 13 में से घटा दो तो 12 आ जाएगा। 12 - 2k को उधर ले गए तो 7k। अब 6 और 2 कितना हुआ? 8, 2 2 8, 28 हुआ। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 28/7, 7 × 7, 7 × 4 28, k बराबर 4। ये देखो आंसर तुम्हारा यहां कहीं है, ये बी सही है, यहां लिखेंगे बी विकल्प सही होगा। कौन सा? बी विकल्प सही होगा। ये सही होगा नहीं, सही है, सॉरी, क्योंकि ये तो हमने सिद्ध किया, सॉल्व किया है तो हमारा 4 आया है, तो बी विकल्प हमारा सही है। इस तरह से सवाल को हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सम है बेटा, देखिए बेटा, बिंदु 8
बिंदु इसमें दिया हुआ है 8 और -3, 8 और -3, इसके लिए एक वो बनाते हैं, जीरो, ये प्लस प्लस वाला है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस आमने सामने एक जैसे चिन्ह है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लस माइनस। तो हमारे प्लस और माइनस में ही है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या जो भी है, यहां पे एक्स या एच लिखेंगे, ये भी यहां एक्स एच है, ये वाई एच, ठीक है, ये भी वाई एच। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ये यहां पर प्लस प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 6 7। इधर का तो लिखने की कोई हमको आवश्यकता नहीं, खाली हमको इतने की जरूरत है। अब ध्यान देंगे, यहाँ क्या 8 है, प्लस का है, चलो 8 ये प्लस पर आ गया, ये एक्स एच, इसको हम एक्स मानेंगे, इसको बाई मानेंगे, बाई पर ये 3, तो 3 कहाँ आ रहा है, देखिए आप निशान लगा लेंगे बाई पर, इस तरह से इसके, क्योंकि आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ में आपको इस तरह से ध्यान देंगे, तो इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निशान लगा दें, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये मेन पॉइंट, वो आएगा 8 -3 का, ठीक है, 8 -3। अब इसमें 3 इकाई होगी, इकाई कितना, 3 इकाई, यहां पर जो है आपका ए सही होगा, ए का बोल देंगे, ए बिंदु, ये ए जो है वो सही है, ए विकल्प सही होगा। यही आपका आंसर है, इसको लिख लीजिए बेटा, इसको ध्यान देंगे, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, विशेष ध्यान दें, नीचे दी गई आकृति यदि BC बराबर कितना दिया है 20 तथा कोण A दिया है यहां 30, तो AB और AC के सेंटीमीटर हैं, कितने सेंटीमीटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो चित्र है वो इस प्रकार से है, चित्र बना दीजिए पहले। क्या है, ABC AVC, ये थीटा ये लिया है 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री C, अब ये 20 डिग्री है, इसमें 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब इसका वो क्या है, A, विकल्प क्या है, A 20√3, 20√3, और B कितना दिया है बेटा, B दिया 40, सॉरी 40 और 40, B कितना है 40, 20√3, 20√3, और C कितना दिया है आपका 20/√3, 20/√3, फिर बेटा 40, C का D कितना दिया है, D दिया 40, फिर 20√3, ठीक है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा वो आपको यानी बताना है कि किस तरह से। अब देखिए यहां पर अपने चालू करते हैं। अब देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, आंसर यहां से हम जब चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति, इसमें एक टेबल दी होती है, टेबल दी होती है, उसमें जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस, इनके टेबल में यानी वहां पर साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान दिए रहते हैं,
अपने यानी काम यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री, हमेशा इसे ध्यान रखेंगे ये 90 डिग्री, और ये ए और बी को थीटा लेते हैं आमने सामने इस तरह से होते हैं। तो इसमें सूत्रानुसार ये टेबल है जो उसमें सारणी बनाई गई है 8.1 में ही है, 8.1 में सारणी के अनुसार ठीक है, उसमें के अनुसार अपने लेते हैं। अब 1030 का मान लेते हैं 10। अब देखिए 1030, अब इसके लिए एक मैं सवाल थोड़ा समझा देता हूं यहां। उसके लिए जैसे लाल वट्टे कक्का, लाल वट्टे कक्का, ये आपको अभी समझाया भी नहीं होगा, ये चैप्टर 8वां चैप्टर जो है समझाया, इसको साइन बोलते हैं, साइन, इसको साइन कॉस, इसको टेन, इसको कॉसेक बोलते हैं, इसको सेक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। इसको लंब, एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब ये तो मैंने बताया अभी, एल का मतलब क्या है, लंब, लंब आधार। ये के का मतलब कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। अब हमने 10 लिया, 1030 के मान लेते हैं, क्योंकि हमको 1030 के मान से हमको क्या क्या, हमको ए बी और बी सी, ये बी सी और ए सी, यानी ए बी और ए सी ज्ञात करना है। तो एक तो दिया हुआ है हमारा, एक दिया है, तो 1030 का मान ले लेते हैं। तो दूसरा 1030, तो 10 कहां है यहां पर, ये 10 लंब बट्टे आधार, तो यहां लिखेंगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। जब हमने लंब बट्टे आधार लिखे, लंब क्या है, देखिए कर्ण के सामने इसको कर्ण बोलेंगे, कर्ण भुजा है, ये लंब भुजा है, और ये पास की भुजा है, गुजराती में अलग हो जाता है, ये आधार बोलेंगे। क्या है बेटा, आधार रेखा। तो कर्ण हो गए, लंब हो गया, ये गुजराती का कर्ण को कर्ण बोलेंगे। इसके सामने की साबू, गुजराती साबू, इसको पाबू, ही पास की भुजा, साबू पाबू करते हैं, लेकिन अपने साबू पाबू नहीं करना है। लंब क्या है, ए बी बट्टे, ए बी बट्टे कितना है, मैंने क्या आधार लिखा, लंब ये लिखा है, साइन का सॉरी 10 का लेना है, 10 का लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, आधार क्या बीसी है, आपका बीसी है। अब 1030 का मान कितना होता है, जो 1030 का मान जो होता है 1/√3, टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, टेबल में देखेंगे तो इसका मान 1030 का मान होगा 1/√3, ठीक है, बराबर। ए बी कितना दिया है, ए बी, और ये कुछ दिया है क्या, यहां पर देखिए, ये सॉरी थीटा हमने ये लिया है, तो बीसी बट्टे ए बी हो जाएगा, बीसी ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, ए बी नीचे। ये थीटा का ध्यान रखना है, ये थीटा सी लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। अभी हमारा लंब ये है, हम इसको लंब मानेंगे और इसकी क्या मानेंगे, आधार भुजा मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार। इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो बीसी बट्टे एसी, तो बीसी कितने 20 है, और एसी कितना है, ए बी कितना है, नहीं मालूम। चलो इसका क्रॉस गुणा करो, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ए बी बराबर 20/√3, ए बी बराबर 20/√, तो ए बी कहां है आपकी, ए बी ये है, तो इसका आया 20/√3, कितना आ गया, यहां लिख देंगे 20/√3 आया, क्योंकि ये ज्ञात करनी थी। अब एसी ज्ञात करनी है, कौन सी ज्ञात करनी है बेटा, अब हम एसी ज्ञात करेंगे। जब एसी ज्ञात करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, एसी ज्ञात करेंगे तो साइन से ले लो, एसी एसी हो जा, ठीक है, एसी के लिए साइन से लेते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे सॉरी लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है इसमें, बीसी, लंब कितना दिया है बेटा इसमें, लंब दिया है बीसी बट्टे एसी आएगा, क्या आएगा, बीसी बट्टे एसी। देखो लंब क्या माना है हमने, ये जो मैंने बताया, अब इसको ले लें, ठीक है,
ये लंब है, मैंने पहले बता दिया है, ये जो सही कंडीशन लिया है, ये आप लंब ले लेंगे और वो ले लेंगे। तो कितना है बेटा, BC बट्टे AC, AC आपका कर्ण है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा के साथ साइन 30 लिख दो आप। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर BC बट्टे AC। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान होता है बेटा कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, तो BC कितना दिया है, 20 दिया है, 20 बट्टे AC। अब यहां भी क्रॉस गुणा करो तो कितना हो जाए, मैं इधर आगे कर देता हूं, ठीक है। AC बराबर 20 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 40। कितना है 40। अब ये अपना कितना है अंडर रूट 20, देखो 20 अंडर रूट 3 और 40, ये A आ रहा है तो विकल्प A सही होगा। कौन सा सही होगा, विकल्प A सही है, सही है। तो यहां पर आपका कितना कितना आ गया बेटा, यो यहां पर 20 अंडर रूट 3, ये आ रहा है 20 अंडर रूट 3 और इसका कितना आ रहा है 40 आ रहा है। कितना आ रहा है 20 अंडर रूट 3 और 40 आ रहा है। अब आ रहा है समझ में, तो कौन सा आपका समझ में आया, ए विकल्प आपका सही है। कौन सा सही है, ए विकल्प आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इजी है, ये पढ़ाया तो नहीं होगा, पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6, बहुलक माध्य और लिखा है गुणा। बहुलक यहाँ कितना होगा, माध्य कितना होगा, इनका गुणा कितना होगा, मध्यस्थ गुणा माध्य, यहाँ कितना है, इसमें कितना आएगा। तो कहने का मतलब है विकल्प A है, इसमें विकल्प B है, C है, D है। अब इसमें क्या है, बहुलक को क्या कहते हैं आप, आंसर बहुलक Z, जेलन जिसको यानी इंग्लिश में बोलते हैं Z, ठीक है। मध्यस्थ को मीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्यस्थ को मीन बोलते हैं। M से इसका, M से हम संकेत करते हैं। और माध्य को क्या कहते हैं, 13.1 का क्वेश्चन 13.1 माध्य है, उसको क्या बोलते हैं x बार, उसका संकेत क्या है x बार, ठीक है। ये संकेत है, ये सब क्या है इसके, ये आपके सब संकेत दिए हुए हैं। ये क्या है, संकेत मैंने लिख दिए हैं, संकेत लिखे हैं। इसको इस तरह से आप करेंगे कि संकेत से आप करना है। तो क्या कहे, z माइनस एक्स बार बराबर 3। अब इसमें क्या है, a माइनस एक्स बार, अब क्या होगा z, अब विशेष ध्यान देंगे, z माइनस एक्स बार लिखा हुआ है और यहां पर क्या है, तो 2 z बराबर 3m, इसका गुणा कर दो, तीन एम माइनस एक्स बार 3, ठीक है, गुणा कर दिया। z माइनस एक्स बार को उधर ले जाओ, उसको इधर ले लो तो कितना हो जाएगा, प्लस में बोलो 3m माइनस 3x प्लस एक्स बार। चलो z बराबर क्या होगा, 3m माइनस 2x बार, कितना होता है माइनस 2x बार, 3m और 2x क्या हो जाएगा, 2m और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अपने खाली जगह में क्या भरना है बेटा, 3 भरना है, खाली जगह में क्या भरना पड़ेगा 3, क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहां 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाला कोई है, C विकल्प सही होगा, C विकल्प सही है। ओके, इस तरह से कर दीजिए, एकदम इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। C विकल्प सही होगा 3। देखिए बेटा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। ये प्रमेय है, अप्रमेय है, अपूर्णांक है। अब विशेष ध्यान दो कि आंसर जो इसमें आएगा दोबारा क्या आ जाएगा,
3 प्लस 2 √5, जिसमें 3 और √5 आता है, ऑटोमेटिक ये आंखें बंद करके अपरिमेय संख्या लिख दो। क्या लिखेंगे? ये अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या लिखनी है। इतना ही आपको इसमें लिख कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट सम जो है देखिए बेटा, नेक्स्ट सम देखिए बेटा, द्विघात बहुपदी 4x² - 3x - 7 के शून्यांकों का योगफल है। क्या है? 3/4 है, 4/3 है, 7/3 है। तो ये किस तरह से, ये भी बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर देते हैं। आंसर में इसको सॉल्व करके बता देते हैं। क्या है? 4x² - 3x - 7 = 0। ax फॉर्मूला x² - b + bx + c = 0। चलो a बराबर क्या है? 4 और b बराबर क्या है? -3, c बराबर क्या है? -7। ठीक है। शून्यांकों का योगफल क्या है बेटा? शून्यांकों का योगफल फॉर्मूला सूत्र के अनुसार, ये सूत्र है, सूत्र के अनुसार। ठीक है। ये गुणाकार का आएगा, इसका आएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो -b/, चलो -b की जगह ये आपको रखना है और a की जगह ये रखना है। तो जवाब क्या आएगा? माइनस, फिर क्या है बेटा? जल्दी बोलो। b कितना हो जाएगा? 4/a, 4/a, सॉरी -3। b की जगह -3 लिखना है और a की जगह 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4 लिखना है। अब ध्यान देंगे कि इसमें क्या माइनस प्लस हो जाए, 3/4। ये आपका आंसर होगा। ये आपका 3/4 है कहीं इसमें? हाँ है, ये आपका सही है। क्या है? सही है, 3/4। 3/4 होगा। इस तरह से सही आंसर 3/4 है। लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, किसी निश्चित सकारात्मक घटना की संभावना, इसमें कुछ गुणा भाग नहीं करना है, 1 होगी। ठीक है, लिख देंगे आप। इसमें नया कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें देखिए 10वें में cot² थीटा cosec² थीटा का मान पूछ रहा है। जब मान पूछ रहा है तो इसमें फॉर्मूला के अनुसार, जैसे माइनस क्या है? cosec² थीटा - cot² थीटा, cosec थीटा -cot² थीटा बराबर -1। तो इसमें -1 लिख देंगे। -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। वो ये आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कुछ कर रहे, फॉर्मूला लिख दो और कर दीजिए बराबर। ठीक है ना? चलो, थैंक यू। नेक्स्ट है, देखिए बेटा, इसमें एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर, जो एक वृत्त है उसको 2 बिंदुओं पर, जैसे ये एक वृत्त है 2 बिंदुओं पर काट रहा है, उसको प्रतिच्छेदन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको प्रतिच्छेदन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदन। ठीक है, इसमें कुछ कर रहे हैं, इतना ही है। विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए, यह अवलोकन 7, 8, x, 11, 14 का मध्यक x है, तो x बराबर क्या होगा? तो यहां पर लिखिए सिग्मा x बार बराबर क्या है? सिग्मा fi xi। क्या है? सिग्मा fi xi बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा fi बटे n। तो x बार बराबर 7 + 8 + x + 11 + 14। 1, 2, 3, 4, 5 कितने हुए बेटा? यहां पर 5 से भाग देना, सबको जोड़ दो। x बार बराबर 7, 8, 15 और 11 कितना हो जाएगा? 15, 11, 26 और 14 कितना हो जाएगा? 10, 40 होता है। कितना होता है? 40 हो जाएगा। 40 + x इतना हो जाएगा। 40 + x हो जाता है। कितना हो जाएगा? 40 + x। x को इधर ले लो तो
कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें 5 से भाग दे देना है। कितना करेंगे 5 से भाग दे देंगे। जब वो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग एक्स बार लिखा है एक्स माइनस एक्स बराबर, ये प्लस का उधर आ जाएगा 40 बट्टे कितना है 5, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ x है तो कितना आ जाएगा x बार का, बोलो 4x। 5x में से एक घटा देंगे, 5 का गुणा करते हैं 5x में से एक x, यहाँ डायरेक्ट ये सॉरी अरे 5 40 तो कितना हुआ 4x, कितना हो जाएगा 4x बट्टे 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बट्टे 4, 4 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 है कहीं, यहाँ 10 ये है तो आपका यहाँ 10 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। ओके, इस तरह से सवाल ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। सेकंड सम जो निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए, ये जो है सेकंड सम जो आपका